Good afternoon, everyone. Are you all there? Yeah, good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good Good afternoon. afternoon. I hope my voice is nice and clear. Am I completely audible? No disturbance? Audible. Okay. Okay. Just give me a moment. I shall just share my screen and then we'll start. वो साइड का नहीं आ रहा। अभी आया फिर बंद हो गया आवाज। Yes, I hope my screen is visible. Yes, visible. Okay. So last class May we had started off with the CFN1 where I had covered up the factors on which whether we accept or reject food depends on. फिर हमने किया था कि different food के जो food में जो nutrients होते हैं कौन कौन से nutrients होते हैं मैक्रो होते हैं कुछ nutrients जिनको हम मैक्रो nutrients कहते हैं some nutrients जिन्हें हम माइक्रो nutrient कहते हैं एंड हमने मैक्रोन्यूट्रिएंट के सारे फंक्शंस किए थे उनके सोर्सेस पे बात करी थी और फिर whether if we have a deficiency of that particular macronutrient या excess हो तो फिर what can happen, what are the name of the diseases that are due to deficiency or excess of nutrients. If you Last class, just option. Can we get the material? मटेरियल जहाँ तक है वो आपकी जो CFN का आपको आई थिंक इतनी सी मटेरियल मिला होगा तो वो वही है इवन आई एम शेयर बट आई हैव एन ओल्ड PDF and I think recording will be put up. So for that you can get in touch with the RC, the center, right? So you will Can we get it from the site? sorry again. I Can we think get it from the? हाँ ऑनलाइन वो कहीं कहीं डलेगी आई एम नॉट अवेयर एक्चुअली का यूट्यूब पे क्या कहीं डालते हैं तो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी यू कैन गेट इन टच विद योर आरसी तो वहाँ आपको पता चल जाएगा यू विल गेट द रिकॉर्डिंग सो नाउ आई हैड हमने फूड फूड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उन्हें न्यूट्रिएंट्स कहते हैं न्यूट्रिएंट्स मैक्रो माइक्रो होते हैं मैक्रो वो होते हैं जो हमें ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं बॉडी को और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं बट बोथ आर इक्वली इम्पॉर्टेंट मैक्रो में हमारे कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन और फैट्स आते हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में हमारे विटामिन और मिनरल्स आते हैं तो लास्ट क्लास में हमने मैक्रोस तक पढ़ा था आज हम माइक्रो के बारे में पढ़ेंगे कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स स्पेसिफिकली आर विटामिन एंड मिनरल्स
हर एक माइक्रोन्यूट्रिएंट का अब हम जो मेनली दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी, ऑब्वियसली रिक्वायरमेंट हर माइक्रोन्यूट्रिएंट की है, स्मॉलेस्ट टू द बिगेस्ट, बट द मेन वंस जो है दैट आई विल बी टॉकिंग अबाउट टुडे। हम हर एक माइक्रोन्यूट्रिएंट का देखेंगे क्या बेसिकली इसका क्यों चाहिए होता है बॉडी को, और इसकी डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा, एक्सेस होगा तो क्या होगा, और इसके सोर्सेस क्या है। तो अगर हम विटामिन्स की सबसे पहले बात करें, नाउ विटामिन्स को फर्स्टली हम दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं, दो कैटेगरीज होती हैं, एक होता है फैट सॉल्युबल, दूसरा होता है वाटर सॉल्युबल, राइट। फैट सॉल्युबल मतलब फॉर एग्जांपल जैसे हमें ये जो विटामिन्स होते हैं इनको यूज करने के लिए बॉडी में या इनकी बेटर अब्जॉर्प्शन के लिए हमें फैट्स चाहिए होते हैं, ठीक है। तो इनको हम फैट सॉल्युबल कहते हैं, जैसे हमारे विटामिन ए डी ई के फैट सॉल्युबल होते हैं, और जितने भी हमारे विटामिन बी और सी होते हैं वो हमारे वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो इसीलिए जब कभी किसी भी इन विटामिन्स की अगर एक्सेस हो जाए, तो अगर ए डी ई के का एक्सेस हो जाए देन वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट कि ADEK का एक्सेस ना हो, क्योंकि ये फैट सॉल्युबल है तो ये बॉडी में स्टोर हो सकते हैं, स्पेसिफिकली हमारे लिवर में, और अगर एक्सेस की प्रॉब्लम हो तो ये फिर बहुत ज़्यादा हो तो ये लिवर की फंक्शनिंग को भी अफेक्ट करते हैं। पर जो वाटर सॉल्युबल वाले हैं जैसे हमारे विटामिन बी और सी, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल है तो इनके एक्सेस का ऐसा कोई डर नहीं रहता कि दे कैन गेट स्टोर्ड इन द बॉडी। वाई? बिकॉज जो एक्सेस होता है वो हमारा यूरिन से निकल जाता है, क्योंकि यूरिन क्या है, यूरिन भी तो वाटर ही है ना, लिक्विड ही है, तो उसमें निकल जाते हैं। तो विटामिन बी और सी are water soluble, so they cannot be stored in the body. Vitamin A, D, E K are fat soluble, they get stored in the body. Also, one very interesting thing I would like to tell you here is कि विटामिन सी जो है ना वो हमारा हीट सेंसिटिव भी है। तो कभी जब हम कभी अगर वो हीट से डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो बहुत बार खाने में अगर कोई भी विटामिन सी अगर वाले खाने को हम बहुत ज़्यादा पकाते हैं तो सम अमाउंट ऑफ विटामिन सी गेट्स डिस्ट्रॉयड। सो सेम वे विटामिन सी और बी क्योंकि वाटर सॉल्युबल है, तो व्हेन वी सोक आवर फूड्स, राइट, ये हम आगे भी पढ़ेंगे इसके बारे में, तो बहुत बार दिस वाटर सॉल्युबल विटामिन्स दे गेट लॉस्ट बिकॉज दे गेट डिजॉल्व इन द वाटर, एंड वो वाटर हम बहुत बार डिस्कार्ड कर देते हैं, वी डोंट कंज्यूम दैट वाटर, या हम उसको कुकिंग में नहीं यूज करते हैं, सो वॉट इनके लॉसेस भी होते हैं, राइट। सो नाउ वी विल टेक अप ईच वन ऑफ देम वन बाय वन। अब विटामिन ए, vitamin A basically what we have to see, I have a small I mean this is a basically an old presentation, like few pictures, so they can just, it can be used to help you understand better. तो साथ साथ टुडे आई बी शिफ्टिंग माय स्क्रीन्स, कभी एक पिक्चर कभी दूसरी स्क्रीन, क्योंकि आई इवन हैव सर्टन पीपीटी है, मतलब पिक्चर के फॉर्म में, उससे थोड़ा समझना एंड इट बिकम्स अ लिटिल ईजियर, ओके। So I shall be shifting screens today, so I would want all of you to be a little more attentive towards the screen. I'll just share it. I hope you can see my screen. I'll just explain you. आपके पास I hope study material अगर है आप उसमें से देख सकते हो, otherwise just listen to what I'm saying. Okay. So vitamin A. अब सबसे पहला हमारा फैट सॉल्युबल विटामिन की बात करें, जिसमें मैं बताया था ADEK है। अब जो ए विटामिन है, अब इसके दो फॉर्म्स होते हैं, मेनली दो फॉर्म्स जिसकी हम ज्यादातर बात करते हैं, वन इज रेटिनॉल एंड द अदर वन इज बीटा कैरोटीन, ओके। कैरोटीन और भी फॉर्म के होते हैं, गामा, द डिफरेंट अल्फा, बहुत सारे कैरोटीनॉइड्स होते हैं, बट जो मेनली जो खाने में होता है वो बीटा कैरोटीन होता है। And now vitamin A, it is in two forms. I'll be using the chat box like last time also to type out a few things so that it's easier to understand. दो फॉर्म्स होते हैं हमारे विटामिन ए के, एक होता है रेटिनॉल,
ठीक है। रेटिनॉल हमें ये सोर्स, ये जो फॉर्म है, ये कहाँ से मिलता है? ये एनिमल फूड से मिलता है, ठीक है। और जो बीटा कैरोटीन होता है ये हमें कहाँ से मिलता है? ये प्लांट सोर्सेस, प्लांट फूड से मिलता है। सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट ऑल द GLVs, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, है ना, या अगर मैं बात करूँ जितनी भी येलो या ऑरेंज या रेड कलर्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की, जैसे हमारा पपाया हो गया, मैंगो हो गया, है ना, तो इन सब में ज्यादातर कौन से फॉर्म में होगा विटामिन ए? कैन समबडी टेल मी? और यू कैन यूज द चैट बॉक्स ऑल्सो। जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, नो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पपाया, मैंगो जो है ये प्लांट फूड्स है, ये प्लांट से मिलता है। सो इसमें जो विटामिन ए होगा वो बीटा कैरोटीन के फॉर्म में होगा। और अगर मैं बात करूं मिल्क या पनीर या एग योक, स्पेसिफिकली द योक, है ना, या इफ आई टॉक अबाउट एनी मीट, फिश, पोल्ट्री एंड ऑल, तो इसमें जो विटामिन ए होगा वो किस फॉर्म में होगा? वो होगा रेटिनॉल के फॉर्म में, ठीक है, क्योंकि ये एनिमल सोर्सेज है। नाउ वेरी इंटरेस्टिंगली आवर बॉडी, इट डज नॉट, it uses, let me put it this way, it uses vitamin A in the form of retinol. So अगर मैं simplified या basic simple language में बोलूँ तो एक तरह से हमारी बॉडी, समझाने के लिए सिर्फ अगर मैं बोलूँ तो हमारी बॉडी रेटिनॉल को पहचानती है सिर्फ, ठीक है। तो जो भी हम खाते हैं तो उसमें जो रेटिनॉल है वो एज इट इज यूज हो जाता है बॉडी में, और जो बीटा कैरोटीन है वो पहले रेटिनॉल में कन्वर्ट होता है और फिर यूज होता है। और कन्वर्जन फैक्टर हम एक यूज करते हैं, सिर्फ फॉर एग्जांपल अगर मैंने बीटा कैरोटीन खाया तो बीटा कैरोटीन, I'm typing out in the chat box as well, divided by 6 is equal to retinol. ओके, सो मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई डिश खाई जिसमें 600 माइक्रोग्राम्स, मैंने पालक खाई, ठीक है, उसमें 600 माइक्रोग्राम बीटा कैरोटीन था, ओके, तो मुझे एक्चुअली जब बॉडी ने यूज किया, क्योंकि वो बीटा कैरोटीन तो बॉडी नहीं पहचान रही, बीटा बॉडी तो विटामिन ए रेटिनॉल के फॉर्म में यूज करती है, तो फिर अब क्या होगा, ये जो 600 माइक्रोग्राम है बीटा कैरोटीन, ये बॉडी में जाके कन्वर्ट होगा रेटिनॉल में। अब क्योंकि 100% कन्वर्जन नहीं होता है, कन्वर्जन फैक्टर हम यूज करते हैं 6, मतलब जितना भी बीटा कैरोटीन है उसको मैं 6 से डिवाइड करूंगी तो जो वैल्यू आएगी वो होगी जो मुझे रेटिनॉल मिलेगा। तो अगर मैंने 600 माइक्रोग्राम बीटा कैरोटीन खाया तो मुझे बॉडी में कितना रेटिनॉल मिला? एक्चुअली देखा जाए तो 100 माइक्रोग्राम रेटिनॉल मिला। इज दैट क्लियर? मतलब एक्चुअली 100 माइक्रोग्राम मुझे विटामिन ए मिला, विच इज बेसिकली द फॉर्म ऑफ रेटिनॉल। Is that clear to everyone? Right? I've even typed out a few pointers in the chat box also कि हम इसको हम 6, the latest, and usually this factor keeps on changing with research. So the latest one, the latest ICMR जो हमारे गाइडलाइन, जो डाइटरी गाइडलाइंस देते हैं, ठीक है, जो सबसे लेटेस्ट वाली है उसमें 6 पार्ट्स, मतलब हमें जो भी कैरोटीन हम खा रहे हैं वो डिवाइड बाय 6 होता है, उसका 1/6 ही रेटिनॉल में यूज होता है। यस, शीला, यू हैव अ क्वेश्चन टू आस्क? यस मैम, वो जो आपने जो बेटा कैरोटीन और इसका रेटिनॉल का जो रेशियो बताया ना, वो जरा एक बार प्लीज जरा वापस से जरा थोड़ा सा कन्वर्ट करेंगे प्लीज। अच्छा, मैं चैट बॉक्स यूज कर रही हूँ, ठीक है, आप साथ में वो भी खोल लो। सी, जो विटामिन ए होता है हमारी बॉडी में, ठीक है, या लेट मी पुट इट दिस वे, विटामिन ए हमारे फूड्स में 2 फॉर्म्स में होता है, रेटिनॉल और बीटा कैरोटीन, जो कॉमनली ये फॉर्म्स है। जो प्लांट सोर्सेज से जो हमें मिलता है वो बीटा कैरोटीन फॉर्म यूजुअली मिलता है, दैट्स हाउ वी कैलकुलेट विटामिन। और जो एनिमल फूड्स में होता है वो मेनली हमारा रेटिनॉल फॉर्म यूज होता है, ठीक है। अब हम तो पालक पनीर खा रही हूँ जैसे मैं, ठीक है, उसमें अब उसमें एक प्लांट सोर्स भी है और एक एनिमल सोर्स भी है ना। पनीर तो एनिमल सोर्स हुआ ना, दूध से बना, यस प्लांट सोर्स हुआ, we get it from the plants. Now whatever we are eating, जो रेटिनॉल के फॉर्म में हम खा रहे हैं वो एज इट इज बॉडी यूज कर रही है,
ठीक है। हम्म, और जो हम प्लांट सोर्स से ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आर बीटा कैरोटीन फॉर्म, वो बॉडी में जाके रेटिनॉल में कन्वर्ट होता है एंड देन आवर बॉडी यूजेस इट। ओके, आई एम Okay. एक्सप्लेनिंग इन अ वेरी सिंप्लीफाइड एंड Yes, 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 yes. ओके। सो Yes, yes. वो ऐसे यूज होता है, ठीक है। अब देखो, हम जब भी आप कोई सब्जी लेते हो, ठीक है, अब सब्जी एज इट इज तो सारी नहीं होती ना, कुछ तो उसमें लॉसेस निकलते हैं ना, कुछ तो उसका छिलका Right. उतारोगे, उसको Right. काटोगे, धोओगे, कुछ तो करोगे, लॉसेस तो होंगे ना। तो हम्म, अगर आपने 100 ग्राम आपने कोई भी एक सब्जी ली, जब बनाओगे तो जरूरी थोड़ी ना 100 ग्राम, वो शायद 80 ग्राम आप बनाओगे, क्योंकि कुछ छिलका सब निकलता है, राइट। सो देयर इज अ हाँ. कन्वर्जन फैक्टर दैट इज इन्वॉल्व। सो सिमिलरली जब कैरोटीन, बीटा कैरोटीन जब बॉडी में जाके रेटिनॉल में कन्वर्ट होता है, तो ये कन्वर्जन फैक्टर जो देखा गया, ये 1/6 देखा गया, मतलब 1/6 ही सिर्फ रेटिनॉल में कन्वर्ट होता है। इसका ये मतलब है कि अगर मैंने 600 माइक्रोग्राम बीटा कैरोटीन खाया, तो मेरी बॉडी में जाके वो सिर्फ 100 माइक्रोग्राम्स रेटिनॉल देगा। Okay. Okay, okay. Yes, 600 yes. divided by 6. So this is a Thank you. conversion factor. Earlier it kept on changing. पहले जो reports थी हमारी, वो कहते थे 12 से 8 पे आए, 8 से अब आके अब 6 देखा गया कि only 1/6 gets converted to retinol. Thank you. We have Thank given you. a factor of 6. Yes, yes. Thank you very much, ma'am. Most welcome. So this is about vitamin A. So when we talk about the sources में जितने भी आपके एनिमल सोर्सेज होंगे, जैसे मैंने बताया ना, मिल्क प्रोडक्ट्स, मिल्क, घी, बटर, चीज, कॉटेज चीज हो गया, जो पनीर होता है, प्रोसेस चीज हो गया, जो वो पिज्जा और उन सब में डलता है ना, ये सब हमारे कर्ड, ये सब एनिमल सोर्सेज है, इनमें विटामिन ए रेटिनॉल के फॉर्म में होगा। एग योक, चिकन, फिश, ये सब। और जो हमारे जितने भी येलो, ऑरेंज कलर्ड और रेडिश ऑरेंज कलर्ड वेजिटेबल्स, जैसे हमारे, और फ्रूट्स जैसे मैंगो, पपाया, हमारे कैप्सिकम कलर्ड वाली जो होती हैं उसमें, या जितने भी हमारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल, इन सब में विटामिन ए होता है, स्पेसिफिकली इन द फॉर्म ऑफ बीटा कैरोटीन। ओके, so these are the two forms. We've spoken about the two forms of vitamin A. We've spoken about the sources of vitamin A. अब हम आ गए हमारे functions पे। अब विटामिन ए हम सबको पता है, बेसिकली जो, अगर नॉर्मली हम बात करते हैं तो क्या होता है, विटामिन ए की जब बात होती है वहाँ आंखों की बात होती है। यस, बिकॉज विटामिन ए इज रिक्वायर्ड फॉर द सेल्स ऑफ आवर आईज, राइट। हमारे रॉड्स एंड कोन्स होते हैं, जो सेल्स होते हैं जो हमें अंधेरे और रोशनी दोनों में देखने में मदद करते हैं, तो इनके लिए हमें विटामिन ए चाहिए होता है। सो दे आर रिक्वायर्ड फॉर आवर आईज। विटामिन ए इज also needed for our skin. It is very important. Skin specifically, जो इनर म्यूकोजल लेयर होती है, इनर म्यूकोजल लेयर जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं जितने भी बॉडी में, जो उनकी अंदर की लेयर होती है, उसके लिए भी जरूरी है। और क्योंकि बीटा कैरोटीन जो हम कहते हैं, एक एंटीऑक्सीडेंट भी है, तो इसीलिए इट ऑल्सो हेल्प्स टू प्रिवेंट अस अगेंस्ट इन्फेक्शंस एंड ऑल। Okay, so vitamin A is quite important. Now, when we talk about the deficiency of vitamin A, अब क्योंकि हमें मेन आंखों के लिए चाहिए है, तो अगर कोई भी डेफिशिएंसी होगी, तो फर्स्ट थिंग दैट विल be affected will be our vision. So, deficiency of vitamin A causes something known as night blindness. Okay, night blindness को हिंदी में हम रतौंधी भी कहते हैं। बेसिकली इसमें होता क्या है कि the person is not able to see in dark dim light. Okay, अब फॉर एग्जाम्पल हम अभी दिन में लाइट ऑन है, हम देख पा रहे हैं, लाइट ऑफ हो जाती है, कभी आप किसी बंद कमरे में जाओ जहां अंधेरा हो, है ना, तो क्या होता है, अंधेरे में घुसते हैं तो हमारी आंखें और बड़ी हो जाती हैं, देखा जाए तो हम और ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं। एंड आफ्टर सम टाइम यू विल नोटिस दैट यू आर एबल टू सी फ्यू थिंग्स, यू आर एबल टू सी, अच्छा थोड़ा बहुत पता चलता है, दिखता है, कि टेबल यहाँ पड़ा है, चेयर यहाँ है, अंधेरे बंद कमरे में भी, राइट, थोड़ा सा विजन होता है। बट पीपल who have night blindness, they are not able to see once it gets dark and dim. They are not able to make out even in a dark room where a table, where a chair is. Okay, and normally अगर बच्चों में ही होता है तो इट इज सीन दैट द चाइल्ड जस्ट इमिडिएटली, जब शाम का टाइम होता है, थोड़ा अंधेरा होने लग जाता है, तो चाइल्ड यूजुअली टेंड्स टू सिट एट अ कॉर्नर,
ज़्यादा मूवमेंट नहीं देखने को मिलती बिकॉज ऑफ दिस इशू ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस. ओके, नाउ टिल हियर नाइट ब्लाइंडनेस इज ट्रीटेबल. मतलब अगर आप विटामिन ए डोजेज दोगे आप इसको रिवर्स कर सकते हो, मतलब प्रॉब्लम को कम या खत्म कर सकते हैं. पर अब अगर मैं नहीं देती नाइट ब्लाइंड, मतलब विटामिन ए डोज मुझे नहीं पता चला, नहीं देती, सो देन इट लीड्स टू, इट प्रोग्रेसेस एक स्टेज से दूसरी स्टेज. ठीक है, उसके बाद समथिंग व्हाट वी कॉल एज बाइट आउट स्पॉट्स टेक्स प्लेस. बाइट आउट स्पॉट्स इज नथिंग, इट इज दिस फोमी, ये कहते हैं ट्रायंगुलर. अब ऐसे ट्रायंगुलर कोई रूलर से नहीं बना होता, ऑब्वियसली बॉडी है, मतलब ट्रायंगुलर फोमी पैचेस होते हैं ऑन द कंजंक्टिवा ऑफ द आई. वाइट पार्ट को हम कंजंक्टिवा कहते हैं और ब्लैक पार्ट जो होता है वो हमारा कॉर्निया होता है. ठीक है, अब जो वाइट पार्ट है यहाँ ये फोमी पैचेस दिखने लग जाते हैं. एंड टिल हियर ऑल्सो the condition is reversible. If vitamin A dosage is given supplementation or diet के form में, it can be reversed, it can be cured. Okay? अब अगर पर नहीं दिया, अभी भी deficiency है और वो आगे बढ़ती चली गई, then there are certain stages how it progresses. अब क्योंकि अब देखो हम सबकी eyes, if you see, it has some moisture, चमक होती है, moist, गीलापन होता है. बट जब ये विटामिन ए डेफिशिएंसी बढ़ने शुरू हो जाती है तो द आईज, इट स्टार्ट्स टू बिकम ड्राई, इट स्टार्ट्स टू बिकम रिंकली, वैसे होने लग जाती है, ड्राइनेस होने लग जाती है. सो विटामिन ए डेफिशिएंसी कैन लीड टू ड्राइनेस. एंड व्हाट हैपेंस इज दिस, देयर आर डिफरेंट स्टेजेस. लाइक बाइट आउट स्पॉट्स के बाद आपका कंजंक्टिवल ज़िरोसिस होता है, कॉर्नियल ज़िरोसिस होता है. ज़िरोसिस का मतलब होता है ड्राइनेस. जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, बिकॉज आई डोंट नो इफ इट्स देयर गिवन इन योर बुक, बट जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, सिंस वी आर स्टडिंग अबाउट विटामिन ए, तो आई वुड वांट यू ऑल टू नो दिस ऑल्सो. तो कंजंक्टिवा में टाइप कर रही हूँ चैट बॉक्स में, कंजंक्टिवा ज़िरोसिस और कॉर्नियल ज़िरोसिस. कंजंक्टिवा ज़िरोसिस और कॉर्नियल ज़िरोसिस. कंजंक्टिवल ज़िरोसिस मतलब जब हमारा कंजंक्टिवा, जो हमारा वाइट पार्ट है, सफ़ेद हिस्सा है आंखों का, वहाँ ड्राइनेस होने लग जाती है. धीरे धीरे वो काले हिस्से पे भी आने लग जाएगी, कॉर्निया भी ड्राई हो जाएगा, क्योंकि ज़िरोसिस का मतलब ही ड्राइनेस होता है. ठीक है, सो वो ड्राई होने लग जाएगा. अगर तभी भी हम ध्यान नहीं देंगे तो बहुत बार अल्सरेशन हो जाती है, अल्सर्स होने लग जाते हैं. और अगर तो भी ध्यान नहीं दिया, देन इट कैन लीड टू even worsen situation, जिसको हम केराटोमलेशिया. The last stage is केराटोमलेशिया. This is a stage of complete blindness. See, all these pictures are taken online, so even if you will Google and see, तो इसमें बहुत इससे ज़्यादा भयानक पिक्चर्स भी दिखेंगी. इसमें क्या होता है, वी से द आईज, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ द आई टेक्स प्लेस, ब्लाइंडनेस हो जाती है, देयर इज नो विजन, एंड इसको हम ब्लड शॉट आईज भी कहते हैं कि आंखें लाल हो जाती है, रेडनेस होती है, स्वेलिंग होती है, राइट. सो ब्लड शॉट आईज, समटाइम्स वर्स्ट केस सिनेरियो ब्लीडिंग भी होती है. दैट्स लाइक द फर्स्ट केस सिनेरियो. सो दिस इज द लास्ट स्टेज, what we call it as keratomalacia. That is a stage of complete blindness. All these are due to deficiency of vitamin A, right. और एक्सेस, यूजली एक्सेस बहुत हाई उसमें लेवल्स में ले तो एक्सेस दिखता है, पर अगर एक्सेस होता है तो लाइक आई सेड इट इज फैट सोल्यूबल, तो हमारी ये लिवर में स्टोर होने लग जाता है, तो लिवर फंक्शनिंग इफेक्ट करता है. ठीक है, सो दिस वाज अबाउट योर विटामिन ए. अब हम आ गए आगे हमारे दूसरे, इसमें ए दिया हुआ है, हम दूसरे हमारे फैट सोल्यूबल विटामिन पे आ गए जिसको हम कहते हैं विटामिन डी. वेरी इंटरेस्टिंग विटामिन. अब तो ये अगर हम लेटेस्ट रिसर्च की बात करें तो अब इसके इतने फायदे हैं बॉडी में, सिर्फ इसको विटामिन का नाम ना देके कुछ लोग तो अब इसको हार्मोन भी कहने लग गए हैं. But anyways, it is a fat soluble vitamin, and when I talk about the sources, I would like to add here is that we all know इसको sunlight vitamin कहते हैं. Sunlight vitamin क्यों कहते हैं?
क्योंकि नॉट बिकॉज ये सनलाइट से मिलता है, ऐसा नहीं होता है। होता ये है कि हमारी बॉडी इज एबल टू मेक विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो हमारी बॉडी पे जब सनलाइट गिरती है, सनलाइट आती है, तो हमारी बॉडी उसको बनाना शुरू करती है, ठीक है। सो रिमेंबर, इट्स नॉट दैट यू जस्ट स्टैंड इन द सन एंड हमें सनलाइट से मिल रहा है, नहीं, हमारी बॉडी बनाती है जब सनलाइट फॉल होती है स्किन पर। ओके, सो नाउ vitamin D में I would like to explain here. Just listen to me very carefully because I can't see that written in a book, but one should know this. अब विटामिन ए के दो फॉर्म्स होते हैं, विटामिन D2 और D3। D3 एक्टिव फॉर्म होता है जिस फॉर्म में बॉडी यूज करती है। अब जो सनलाइट हमारी स्किन पे गिरती है, ठीक है, तो स्किन में क्या होता है, 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल होता है, ये नेचुरली प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में, स्किन में। अब इससे विटामिन D2 बनेगा जब सनलाइट गिरेगी, और फिर D3, और इनकी एक्टिवेशन, ये कन्वर्जन में ना हमारे लिवर और किडनी का बड़ा रोल होता है। तो इसलिए अगर किसी की लिवर डैमेज, किडनी डैमेज हो, वन शुड कीप अ चेक ऑन विटामिन डी लेवल्स एज वेल, क्योंकि फिर एक्टिव फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होगा। एंड वैसे भी अगर हम बात करें हमारे इंडिया की, तो बहुत बार विटामिन डी तभी बनेगा ना जब विटामिन सनलाइट हमारे स्किन पे गिरेगी। अब सर्दियों में आधे टाइम तो हम, आधे क्या, सर्दियों में पूरे टाइम में वी आर कवर्ड, तो हाउ विल द सनलाइट फॉल ऑन आवर स्किन? इट इज ओनली आवर हैंड्स एंड आवर फेस दैट इज एक्सपोज टू सन, क्योंकि हम पूरे ऊपर से नीचे गर्म कपड़ों में ढके होते हैं, तो फिर कैसे बनेगा विटामिन डी? तो इसलिए many research studies have shown that vitamin D deficiency levels are quite high in India, even though it is a tropical country, कि हमें सूरज मिलता है, आता है, लेकिन फिर भी क्योंकि हमारा सन एक्सपोजर कम है। बहुत बार यू नो, इफ पीपल गो आउट इन द सन, मैनी पीपल आर वेरी कॉन्शियस एंड या तो सनस्क्रीन लगा के जाएंगे तो भी वो बैरियर बन जाता है, और दूसरी चीज पोल्यूशन लेवल से हाई हो तो भी यू नो द सनलाइट, all the rays are not able to fall on the earth, on our skin. So there are a number of factors which suggest that yes, vitamin D deficiency is a common problem, because vitamin D our body makes when sunlight falls on it, ठीक है। और इसीलिए भी बहुत बार कहते हैं, और ये जो डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल, इट इज नथिंग, इट इज अ फॉर्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल ओनली। So cholesterol, some amount we need in our food, right, to form this particular vitamin. ओके, अदरवाइज डी के सोर्सेज बहुत ही कम है। डी यूजुअली हमें एग योक में होता है, थोड़ा सा, वाइट में नहीं, वाइट में तो मोस्टली प्रोटीन होता है, योक में होता है। अब बहुत फोर्टिफाइड फूड्स आते हैं आजकल, फोर्टिफाइड ऑयल्स आते हैं। आप अगर सफोला या इन सब के ऑयल को अगर पढ़ोगे, इसका पैकेट, उसमें लिखा हुआ है फोर्टिफाइड विद विटामिन ए डी ई के। ए डी ई के से इसीलिए बिकॉज ए डी ई के आर फैट soluble vitamins, right? Then we come on to the functions. Vitamin D has number of functions, but the main function that we normally as a layman हम normally correlate जिससे करते हैं, वो bone से करते हैं, bones और teeth, right? So vitamin D is required for, you know, for a bone and strong teeth. Why? Because it helps in the absorption of calcium. Now many people, they say, I've come across people who say कि हम तो कैल्शियम खाते हैं, बहुत कैल्शियम सप्लीमेंट्स ये सब लेते हैं, लेकिन बोन्स अभी भी वीक क्यों है? क्योंकि कैल्शियम पे फोकस कर रहे हो, लेकिन डी पे भी तो फोकस करो, क्योंकि कैल्शियम बॉडी तभी अब्जॉर्ब करेगी और प्रॉपरली यूज करेगी जब हमारा डी लेवल्स भी ऑप्टिमल होंगे बॉडी में। So when we talk about the deficiency of vitamin D, D and calcium, we normally talk about it together because it leads to a condition that is called rickets. Rickets in children, and obviously if we talk about adults, then we talk about osteoporosis, osteomalacia and osteoporosis. Osteomalacia is a condition before osteoporosis. तो रिकेट्स में क्या होता है, लेट मी सी इफ आई हैव द पिक्चर, आई शुड बी हैविंग इट, आई होप माय स्क्रीन इज विजिबल। सो रिकेट्स में क्योंकि बोन अफेक्ट होती है,
बोन डिफॉर्मिटीज होती हैं, बच्चे की ग्रोथ इफेक्ट होगी। टीथ, क्योंकि डी नहीं है तो कैल्शियम कैसे यूज हो पाएगा बॉडी में, है ना, तो टीथ इफेक्ट होंगे। और बहुत बार देन इन एक्सट्रीम कंडीशंस रिकेट्स में इट अफेक्ट्स योर लिम्स, योर लेग्स। सो देर इज समथिंग वी कॉल एज नॉक नीज और बो लेग्स। बो लेग्स मतलब लेग्स एक बो की तरह हो जाती है, जैसे तीर कमान होता है ना, कमान की तरह टर्न। नॉक नीज में क्या होता है, नीज टुगेदर हो जाते हैं, लेग्स थोड़ी टेढ़ी हो जाती हैं क्योंकि बोन डिफॉर्मिटीज हो रहा है, ठीक है। So this is what happens. These are the sign and symptoms that take place in rickets, right? And vitamin D के yes, the other sources are basically marine foods, are sea foods, sea fish and all. उससे भी हमें विटामिन डी मिल सकता है। एंड द recommendation is that at least minimum 30 minutes of the morning sun is useful in making vitamin, helps the body to make vitamin D. और अगर अडल्ट में डेफिशिएंसी हो तो इट लीड्स टू ऑस्टोमलेसिया, और अगर यही आगे बढ़ती जाए तो देन इट लीड्स टू ऑस्टोपोरोसिस। एंड ऑस्टोपोरोसिस हो तो रिस्क ऑफ फ्रैक्चर एंड ऑल रियली गोज हाई, कि गिरने पर भी हड्डियां बहुत जल्दी फिर टूट सकती हैं। दिस इज योर विटामिन डी। Then we come on to vitamin E and vitamin K. अब विटामिन ई, अब ए डी ई के मैंने कहा था फैट सॉल्युबल है। विटामिन ई की डेफिशिएंसी बहुत कम देखी जाती है, क्योंकि जो विटामिन ई है ना वो हमें नॉर्मल ऑयल, नट्स, ऑयल सीड्स, इन सब से मिल जाता है। ऑब्वियसली फोर्टिफाइड भी है जितने भी तेल हैं, बट तेल तो हम सभी लेते हैं, चाहे कोई भी सोयाबीन ऑयल हो तो वो भी दैट्स ऑब्वियसली नट्स, ऑयल सीड ही है, आमंड ऑयल हो, कोकोनट ऑयल हो, हम ऑयल तो सब यूज करते ही करते हैं। सो एंड जितने भी हमारे ग्रेन्स और इन सब में भी इजीली गेट विटामिन ई। सो इसकी डेफिशिएंसी इज रेयरली सीन, एंड इतना भी ज्यादा नहीं लेते कि हमें एक्सेस क्या बॉडी में स्टोर हो जाए। सो विटामिन डी यूजुअली उसका टू मच एक्सेस और टू मच डेफिशिएंसी नॉट रियली सीन, but yes, vitamin E is required for, vitamin E is also an antioxidant, and also vitamin D is required for functioning of the reproductive system, right? So we do require vitamin E, but उसके such problem हम ऐसे नहीं face करते, so it is not much talked about in that sense. Then if we talk about vitamin K, vitamin K helps in clotting of blood. अब हमारा ब्लड में वी हैव सर्टन क्लॉटिंग फैक्टर्स। अब हमें चोट लगती है, जरा सा कट पड़ा तो कुछ टाइम बाद खून, अगर बहुत डीप कट ना हो मतलब, तो आराम से कुछ टाइम बाद खून रुक जाता है निकलना, तो वो उसका मतलब है वो क्लॉट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि हमारे ब्लड में ही देर आर सर्टन क्लॉटिंग फैक्टर्स, फिब्रिनोजन, फाइब्रिन, दीज आर क्लॉटिंग फैक्टर्स, दे हेल्प टू क्लॉट द ब्लड। नाउ अब जब विटामिन के अब क्या करता है, वो भी क्लॉटिंग में हेल्प करता है। अब जिसमें बहुत ज्यादा कमी होगी विटामिन के की, तो क्या होगा, उस इंसान में ब्लड को क्लॉट करने का टाइम बढ़ जाएगा, तो मतलब उनका खून रुकने में ज्यादा टाइम लेगा। नाउ विटामिन के normally many people who are on जिनका जैसे बाईपास हुआ हो या हार्ट पेशेंट्स जो होते हैं सर्जरी के टाइम या ड्यूरिंग सर्जरी के बाद, दे आर यूजुअली पुट ऑन मेनी अ टाइम्स ब्लड थिनर्स एंड ऑल, है ना। तो जैसे वार्फरिन इज अ वेरी कॉमन मेडिसिन, जस्ट जनरल नॉलेज से आई एम जस्ट टेलिंग दिस। So warfarin is a very common medicine that is used in such patients for blood thinning, क्योंकि obviously हार्ट ब्लड थिक है, हार्ट अटैक आया हो या बाईपास हुआ हो तो कुछ टाइम, तो उस केस में हम कहते हैं विटामिन के थोड़ा कम रखो, क्योंकि विटामिन के क्या कर रहा है, वो ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प कर रहा है, तो इसलिए, और हमें वो नहीं चाहिए हार्ट पेशेंट्स के केस में, राइट। So here also vitamin, like I said, so that is just a way to understand. So vitamin K की अगर डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा, ब्लड क्लॉट होने में ज़्यादा टाइम लगेगा,
तो ऐसे इंसान में जब खून जब कट कुछ पड़ेगा, चोट लगेगी तो खून ज़्यादा बह जाएगा, right? Because vitamin K helps in clotting of blood, so it helps the blood to stop. And vitamin K is mostly found in your GLVs, but इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप दिन में एक बार या 2 बार पालक खा रहे हो तो भाई खून एकदम से पतला हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है. One does not need to get scared about that. It's good to have your green leafy vegetables. This I'm talking about in very high levels. Otherwise, या जब कोई पर्टिकुलर मेडिसिन पे हो तो उसकी इंटरेक्शन का ध्यान रखते हैं. ओके. Then the other, so this was all about your fat soluble vitamins. Fat soluble में विटामिन A, D, E और K. अब हम आ गए अपने वाटर सॉल्युबल विटामिन्स पे. वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हमारे हो गए विटामिन बी और सी. अब बी सबने ये तो सुना होगा, बी को हम कभी कभी बी नहीं कहते, बहुत बार सुना होगा बी कॉम्प्लेक्स होता है ना. सो बी कॉम्प्लेक्स जो होता है दैट इज बिकॉज देर आर different types of B vitamins. Okay. When we talk about B complex, we say vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3. ये कॉमन वाले हैं. इनके साइंटिफिक नेम भी हैं. B1 को हम थायमिन कहते हैं, B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं, B3 को नाइसिन कहते हैं. ओके. फॉलिक एसिड है. अब इसमें B12 भी है. B12 को हम कोबालामिन कहते हैं. I'll just put it up in the chat box. I cannot see it given in this book. So कोबालामिन, ठीक है. ये B12 होता है. एक B6 भी होता है. It is not there, but B6 भी होता है जिसको हम pyridoxine कहते हैं. I'm just giving you these since you're studying nutrition, so one should know about it. Okay. So these are some B vitamins, but the main ones is what I'll be talking about right now. आपका B1 जिसको हम थायमिन कहते हैं. अब थायमिन यूजुअली हमारे ये एनर्जी मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस में यूज होता है. ठीक है. सो एनर्जी मेटाबॉलिज्म में जो भी बॉडी में रिएक्शंस होते हैं जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं उनमें थायमिन, राइबोफ्लेविन और ये नाइसिन ये सब बॉडी रिएक्शंस के लिए यूज होते हैं. हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था दैट देयर आर सर्टेन एंजाइम्स, प्रोटीन्स. इन एंजाइम्स क्या है? दे आर प्रोटीन इन नेचर. दे हेल्प टू ब्रिंग अबाउट अ रिएक्शन. तो ये हमें जो थायमिन, राइबोफ्लेविन, नाइसिन ये हमें उन एंजाइम्स की फंक्शनिंग को बेटर करने के लिए जस्ट इन सिंपल लैंग्वेज टू एक्सप्लेन चाहिए होते हैं. अब ये थायमिन के मेन सोर्सेज हमारा होता है सबसे बेस्ट हमारा मेन हमारे सीरियल्स में होता है और व्हीट एंड राइस. राइस हैज अ लॉट ऑफ थायमिन, बट बहुत बार क्या होता है हम जो राइस यूज करते हैं वो मिल्ड राइस होता है तो उसके आउटर जो कवरिंग है इतनी सारी कवरिंग तो निकाली जाती है तो दैट लीड्स टू लॉट ऑफ थायमिन. B1 लॉसेस होते हैं उससे. या बहुत बार अगर आप चावल भिगोते हो है ना उस तो हमेशा कहते हैं चावल को लास्ट में जब आप भिगो रहे हो इफ यू सोकिंग देम सो यूज दैट वाटर. डोंट थ्रो अवे दैट वाटर बिकॉज you lead if you're soaking, if you're throwing them, then it leads to losses of your thiamine, your vitamin B1. Okay. So हमारा सोर्सेज फंक्शन उसके बाद हम आ गए अपने डेफिशिएंसी पर. अब क्योंकि ये बी कॉम्प्लेक्स और सी वाटर सॉल्युबल है तो इनकी ज़्यादातर एक्सेस नहीं देखा जाता. ठीक है. क्योंकि ये ज़्यादातर बॉडी में स्टोर ही नहीं हो सकते, वाटर सॉल्युबल है तो एक्सेस कहाँ से होगा. बट इनकी डेफिशिएंसी ज़रूर हो सकती है. तो विटामिन क्योंकि इनके स्टोरेज और इनकी कुकिंग लॉसेज ये सब लॉसेज बहुत होते हैं. सो अब जब हम विटामिन B1 की बात करें इसकी डेफिशिएंसी से जो डिजीज होता है उसको हम कहते हैं बेरी बेरी. ओके. I'll just again I'll be switching my screens today. I'll just show you a picture of berry berry. बेरी बेरी में दो टाइप के होते हैं, एक वेट बेरी बेरी, एक ड्राई बेरी बेरी. अब इसमें क्या होता है बेरी बेरी यूजुअली द ड्राई वन मीन्स ऑब्वियसली देयर इज नो वाटर रिटेंशन इन द बॉडी and the wet one means that there is water retention.
अब क्योंकि जो मैंने बताया B1 ज्यादातर हमारे सीरियल्स में होता है, इफ अ पर्सन इज नॉट हैविंग विटामिन B1 तो एनर्जी मेटाबॉलिज्म के रिएक्शंस कैसे होंगे, है ना। तो उसमें फिर क्या होता है, बहुत वीकनेस, वीक लेग्स, ड्राई स्किन, बेसिकली आपके नर्व इम्पल्सेस जो होते हैं, न्यूरोटिक प्रॉब्लम्स भी हो सकती है व्हेन वी टॉक अबाउट विटामिन B1। विटामिन B1 से तो तभी मस्कुलर मूवमेंट या वीकनेस, especially starting from your legs. This is commonly seen in case of vitamin B1, that is a thiamine. Okay. Then can you just mute yourself? Hetal, can you please mute yourself? Anyways, Hetal, can you please mute yourself? Okay, I shall still continue. सो दिस इज योर ड्राई वेट बेरी बेरी में ऐसा होता है, बस उसमें क्या होता है, वाटर रिटेंशन होती है, तो मतलब स्वेलिंग लगती है। वैसे तो इंसान अंदर से तो वीकनेस और पतला होता है, वो बस देखने में लगता है फूला फूला, वो इसीलिए क्योंकि वाटर रिटेंशन होती है, स्वेलिंग होती है। ओके, then after vitamin B1 we come on to vitamin B2, that is known as riboflavin। अब विटामिन B2 राइबोफ्लेविन यूजुअली क्या करता है, हमारे माउथ का जो एरिया है उसमें ज्यादातर डेफिशिएंसी वहां इफेक्ट करती है। अब विटामिन B2 जिसको हम राइबोफ्लेविन भी कहते हैं, ओके, आई यूज द चैट बॉक्स नाउ। राइबोफ्लेविन इज योर B2। अब विटामिन B2 की डेफिशिएंसी से जो होता है, उसकी डेफिशिएंसी डिजीज का नाम है राइबोफ्लेविनोसिस। ओके, आई टाइप्ड इट आउट इन द चैट बॉक्स, दैट इज राइबोफ्लेविन होता है तो राइबोफ्लेविनोसिस इसकी डेफिशिएंसी डिजीज का नाम है। अब इसमें क्या होती है, तीन चीजें होती हैं। एक होता है एंगुलर स्टोमेटाइटिस। ओके, आई जस्ट एक्सप्लेन यू ऑल दिस, नो नीड टू वरी अबाउट ये कैसे नाम है, ये मत सोचो, ठीक है। अभी मैं सारे एक करके एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, एंगुलर स्टोमेटाइटिस, चिलोसिस और ग्लोसाइटिस। अब देखो, जहां भी टिस आ जाता है ना एंड में, मतलब इन्फ्लेमेशन है कहीं। तो अब बेसिकली अब क्या हो रहा है, ये जो पिक्चर है ये एंगुलर स्टोमेटाइटिस की है। अब इसमें लाइक आई सेड, राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी से यूजुअली द माउथ एरिया गेट्स अफेक्टेड, राइट। सो व्हेन देयर आर अल्सर्स और कट्स एट द एंगल्स ऑफ द माउथ, उसको हम एंगुलर स्टोमेटाइटिस कहते हैं। ग्लोसाइटिस क्या होता है, जब आपकी टंग, if you see your tongue, or rather if you feel your tongue, you will see small, you can feel something small dot like, that's basically the papilla, right, जो हमारे टेस्ट बड्स होते हैं, आप फील कर सकते हो। बट एक्सट्रीम केसेस ऑफ ग्लोसाइटिस में ये जो टंग के ऊपर ये जो छोटे छोटे व्हाट यू कैन फील, दे गेट इन्फ्लेम्ड। ओके, सो इसलिए बड़ी स्मूथ सी लगती है स्किन, या आपको छोटे छोटे ये जो टेस्ट बड्स है आपके, या जो टंग पे पैपिला है, ये फील नहीं हो पाता। एंड टंग बहुत रेडिश सी लगती है। Okay, this is what happens in your glossitis. Your tongue gets inflamed. And then the third is your चिलोसिस। चिलोसिस में क्या होता है, जो आपके लिप्स होते हैं वो बहुत ड्राई, चैप्ड, कट्स। अब नॉर्मली सर्दी की वजह से किसी को 1 या 2 दिन हो रहे, डज नॉट मीन यू हैव B2 डेफिशिएंसी। Okay, you have to see other signs and symptoms as well. But this is what usually happens. Your extreme conditions may angles at the mouth get, that gets affected, which is called angular stomatitis. Your tongue gets inflamed, affected, which is called glossitis. There is your lips, they become dry, chapped, and cuts
अल्सर्स भी हो जाते हैं कभी कभार, उसको हम चिलोसिस कहते हैं। और इन तीनों को एक साथ हम कहते हैं ए राइबोफ्लेविनोसिस, विच इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ राइबोफ्लेविन, जो हमारा विटामिन B2 है। तो B1 हो गया, B2 यूजुअली हमें राइबोफ्लेविन हमारे मिल्क प्रोडक्ट्स से आराम से मिल जाता है राइबोफ्लेविन। ओके, देन वी गो ऑन टू विटामिन B3। विटामिन B3 को हम कहते हैं नाइसिन, NIACIN। ओके, अब विटामिन B3 की अगर मैं बात करूं, अब इसकी deficiency से, like I told you, they are all needed for different enzyme functions in the body. And विटामिन B3 नाइसिन का भी इसका एक्सेस इज नॉट अ प्रॉब्लम बिकॉज इट इज वाटर सॉल्युबल, बट यस डेफिशिएंसी से ज़रूर एक प्रॉब्लम होती है जिसके हम डेफिशिएंसी को, नाइसिन के डेफिशिएंसी को कहते हैं पेलेग्रा। नाउ लेट मी सी इफ आई हैव अ पिक्चर। यस, दिस इज योर पेलेग्रा में अब क्या होता है, हम नॉर्मली से पेलेग्रा में देर आर 4 Ds। हम इसके डेफिशिएंसी साइंस को हम 4 Ds से आसानी से याद हो जाता है। ये पहला है डायरिया, आई एम अगेन टाइपिंग आउट इन द चैट बॉक्स। डायरिया पहला D। दूसरा D आपका होता है डर्मेटाइटिस, डर्मा मतलब स्किन। तीसरा D होता है डिमेंशिया, और चौथा D होता है फाइनली डेथ। अब जो पिक्चर आपको दिख रही है यहाँ, वो है डर्मेटाइटिस की, ठीक है। उसमें क्या होता है, मेनली द स्किन, व्हाट हैपेंस इज द स्किन दैट इज एक्सपोज्ड टू द सन। ओके, सो स्किन बहुत अल्ट्रा सेंसिटिव सी हो जाती है, तो जब व्हेन इट इज एक्सपोज्ड टू द सन इट बिकम्स इची, it becomes, it gives a burning sensation, ठीक है। और वहाँ पिगमेंटेड स्किन हो जाती है, हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है। ओके, so this is what you see in pellagra, especially if there is dermatitis. Derma means skin effect होती है। Diarrhea we all know what it is, dementia also we all know what it is, neurological cognitive functioning effect होती है, याद चीजें रखना मुश्किल हो जाता है, and finally बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में डेथ। Now, niacin, we get it very easily from food sources, all your grains, pulses, nuts, you get niacin. Okay? And why niacin? मैंने कहा niacin की ऐसा जिसकी डेफिशिएंसी इतनी कॉमन इसलिए भी नहीं है क्योंकि एक अमाइनो एसिड होता है ट्रिप्टोफैन, ठीक है, उससे बॉडी ये हमारी बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है नाइसिन में। ट्रिप्टोफैन मिल्क में होता है, तो या पीनट्स में भी होता है, ग्राउंड नट्स। तो इसीलिए नाइसिन डेफिशिएंसी कॉमन नहीं है। या तो आप नाइसिन को नाइसिन के फॉर्म में लो खाने में, या अगर आप ट्रिप्टोफैन के फॉर्म में ले लो, ये एक अमाइनो एसिड है। मैंने बताया था अमाइनो एसिड जिनसे प्रोटीन बनते हैं क्लास में, तो वो भी हमारी बॉडी में नाइसिन में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसलिए नाइसिन डेफिशिएंसी इज अगेन नॉट रियली अ बिग प्रॉब्लम, बट अगर हो तो इट कैन लीड टू अ डेफिशिएंसी डिजीज दैट इज नोन एज पेलेग्रा। ओके, सो दिस वाज अबाउट योर विटामिन B1, B2, B1 आपका थायमिन, B2 राइबोफ्लेविन, B3 आपका नाइसिन। थायमिन डेफिशिएंसी से बेरी, B2 डेफिशिएंसी से ये राइबोफ्लेविनोसिस जिसमें एंगिलोस्टोमेटाइटिस, चिलोसिस और ग्लोसाइटिस होता है, और आपका नाइसिन डेफिशिएंसी से पेलेग्रा होता है। And the way to remember what happens in this is your 4 Ds. Okay, diarrhea, dementia, dermatitis, and your death. Then we come on to our other B complex vitamins, that is your folic acid and B12. Now, folic acid and B12, very interesting, very important for the body. Folic acid हमें हमारी मोस्टली ग्रीन्स जो होते हैं, ग्रीन लीफी, उनसे मिल सकता है। विटामिन B12 जो है वो हमें एनिमल फूड्स से मिलता है।
So that is why even vitamin B12 deficiency is very, very common, specifically if you're a vegetarian or a vegan. क्योंकि वेजिटेरियंस में भी अब बहुत लोग होते हैं दूध इतना नहीं लेते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स इतना नहीं लेते हैं, या मिल्क प्रोडक्ट्स एक या दो बार लेने से यू कैन नॉट overcome the deficiency if there is. And even if you're a non-vegetarian, even being a non-vegetarian, nobody consumes non-veg like every day, right? So that is why B12 deficiency becomes a common issue. And B12 folic acid deficiency leads to what is known as anemia. But anemia इसमें थोड़ा अलग टाइप का होता है. अनीमिया के दो कॉजेज होते हैं, एक आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया होता है जो अभी हम आगे पढ़ेंगे, और एक B12 फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी अनीमिया होता है. ठीक है, I'm just typing out these terms. अब B12 फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी जो अनीमिया होता है उसमें क्या होता है, RBCs रेड ब्लड सेल्स नॉर्मल से बड़े साइज के हो जाते हैं, मैक्रोसिटिक कहते हैं, मैक्रो बड़े साइज. और आयरन डेफिशिएंसी से जो अनीमिया होता है उसमें RBCs नॉर्मल से छोटे साइज के हो जाते हैं. That's how you can make out the main difference. Okay. So these are your B12 specifically is required for your nerve impulses. हमारी जो नर्व्स होती हैं उसकी जो आउटर कवरिंग होती है उसके लिए माइलिन शीट कहते हैं, उसके लिए B12 चाहिए होता है. जैसे कभी वो देखिए बिजली की तार, अंदर मेन कॉपर वायर होती है, ऊपर एक प्लास्टिक कोटिंग होती है ना. तो वैसे ही इमेजिन करो, अगर सिंपल टर्म्स में बोलूँ मैं, लेमन लैंग्वेज में, वैसे ही इमेजिन करो हमारी नर्व्स है जिसकी जो आउटर कोटिंग होती एक शीट होती है, उसकी फॉर्मेशन के लिए भी B12 चाहिए होता है. So this was about B12. Lot of times, many a times, when we have हमारे nerve impulses इफेक्ट होते हैं, नर्वस सिस्टम, जैसे बहुत बार लोग कहते हैं कि जैसे कहते हैं कि वी हैव पिन्स एंड नीडल, हाथ पैर जल्दी सो जाना, है ना. तो वन शुड ऑलवेज चेक योर B12 levels then. Then we come on to the last vitamin, the water soluble one, that is your vitamin C. Very potent antioxidant, right? Vitamin C water soluble है. इसका साइंटिफिक टर्म में इसको एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं. और विटामिन सी जैसे मैंने भी पहले भी मेंशन किया था, इट इज़ वेरी वेरी हीट सेंसिटिव. मतलब अगर मैं, अब देखो विटामिन सी मोस्टली नींबू, सिट्रस फ्रूट्स, ऑरेंजेस, मौसमी, इन सब में मिलता है, माल्टा, ये सब चीज़ें होंगी. और ये हम रॉ खाते हैं, है ना, क्योंकि अगर हम इनको कुक करेंगे विटामिन सी मोस्ट ऑफ इट गेट्स डिस्ट्रॉयड बिकॉज इट इज हीट एंड लाइट सेंसिटिव. तो ज़्यादा हीट से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, या बहुत बार स्टोर करके लंबे टाइम के लिए स्टोर करके रखोगे तो डिस्ट्रॉय हो जाता है. That is why at times, if I don't know how many of you have noticed, lot of times amla juice, if you see, it is given in dark colored bottles, क्योंकि आंवला इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, सबसे रिच है. और कि अगर उसमें थोड़ी कुकिंग लॉसेस के बाद भी काफ़ी विटामिन सी होता है, इंडियन गूसबेरी जिसको हम कहते हैं. सो because so that is if you're storing it, if you get juice from the market, many a times it is in dark colored bottles. Can you show that presentation? Sorry? Can you show that vitamin C presentation? Vitamin C percentages? Presentation, that अच्छा, picture उसकी, हाँ, picture. अच्छा, okay. The presentation, okay. Presentation. हाँ, presentation, I will. Actually, I haven't come on to its deficiency disease, which is called scurvy. I will just come on to that. So vitamin C, like I said, it is quite heat sensitive, and mostly vitamin C I've explained you most from citrus fruits are mosmi, oranges, lemons, amla, that is Indian gooseberry. Some of our fruits also like guava has a lot of vitamin C. Okay. ग्रीन चिलीज चाहे हम कम क्वांटिटी में खाते हैं तो इसलिए उसको बहुत रिच इसलिए नहीं बोलते हैं, बहुत कम नाम सुना होगा क्योंकि ग्रीन चिली बहुत कम क्वांटिटी में खाते हैं और सब खाते भी नहीं है.
है ना, बट उसमें भी होता है हमारा विटामिन सी. Some of our GLVs also have vitamin C, but then again GLVs are cooked so much, so then some losses takes place. And when we talk about the functions, main, yes, like I said, it is antioxidant. So it helps to protect the body against infections. It is required for the functioning of our WBCs, white blood cells, that are our soldiers for the body. And it is also required for healthy gums. So the first sign, क्योंकि अब देखो, अब अगर बॉडी के अंदर कमी है या इन्फेक्शन, ये देखना है कि हमारे इम्यूनोग्लोबुलिन या इम्यून सिस्टम, वो ब्लड टेस्ट तो बाद में हर रोज हर बार तो कोई नहीं कराता है ना, normally frequently. So the common sign that you can visibly easily see is your gums. When there are a lot of swelling that happens in the gums, swollen and bleeding gums are the major main signs of your scurvy, which is a deficiency disease caused due to lack of vitamin C in the body. Because the gums get affected, they are swollen, so it can even lead to more loss of teeth. And vitamin C, now, very interestingly, I always tell everybody, include a lot of sprouts in your food. क्योंकि अगर मुझे अब ऑप्शन मिले कि आप नॉर्मल मूंग की दाल खाओ, या एंड दूसरी तरफ मुझे ऑप्शन मिले कि कोई अगर मुझे कहे नहीं यार स्प्राउट्स स्प्राउट्स करके खाओ, I would prefer sprouting, because when we sprout our pulses, what happens is the enzymes in them get activated, which were otherwise dormant, dead type थे, inactive थे, वो active हो जाते हैं. और उस वजह से they are better, the whole pulses, they are better to digest. अगर मैं ऐसे मूंग साबुत होल मूंग दाल बनाऊं और एक तरफ में उसको स्प्राउट करके बनाऊं, तो स्प्राउटेड एक तो उसकी डाइजेस्टिबिलिटी इंप्रूव होती है, स्प्राउटिंग इट हेल्प्स टू इंप्रूव डाइजेस्टिबिलिटी. दूसरा, स्प्राउटिंग से कुछ बी और सी विटामिन, because of the enzyme action, the vitamin B and C increases. So sprouts have more vitamin C as compared to your normal whole pulse. Okay, so this was about your vitamins. Okay, now we'll come on to your minerals. Let me see iron ka. एक minute. Okay, so I have, okay, I'm jumping straight away to iron. I'll take calcium also though. अब आयरन की अगर मैं बात करूं, I shall come to this picture again. अब इसमें आपके बुक में दिया हुआ है कैल्शियम, आयरन, एंड आई थिंक आयोडीन इज द अदर वन दैट, या वही दिया हुआ है. So calcium, let me start off with calcium only. Calcium I've already explained you along with vitamin D कि rickets जो होता है वो उसके sign और symptom क्या होते हैं, knock knees, bow legs. I've already shown you that picture. Calcium, mostly we like normally when we say हमारे bones और teeth के लिए चाहिए होता है, it is a mineral, it is not a vitamin. Calcium we very easily get from our milk products. Calcium, a very good source of calcium is your ragi, which is commonly consumed in south, but up north अब हर जगह मिलता है. It is again a millet. And we have till seeds, specifically the white till, सफेद till, white sesame seeds. They are also a very good source of calcium. And some amount is there in our GLVs, but उसमें absorption में थोड़ा issue हो जाता है. So when if somebody would ask me good sources of calcium, I would tell them ragi, I would tell them your sesame seeds, I would tell them to include a lot of milk and milk products, right, to make up your calcium requirement. Okay, and again it leads to deficiency, leads to rickets, and in adults it can lead to osteomalacia, and if not taken care, it can lead to osteoporosis, which affects your bones. Okay, now iron. The other mineral of importance is, rather very important, is iron. अब आयरन को अगर सिंपल बोले, अगर किसी को भी बोलें कि आयरन क्यों चाहिए, तो सबसे पहले ब्लड हमारे ध्यान में आएगा. तो फर्स्ट थिंग दैट वी विल टॉक अबाउट इज ब्लड. Yes, because iron is needed for formation of hemoglobin.
ओके, सो अगर हीमोग्लोबिन का हम स्ट्रक्चर देखें ना, तो हीमोग्लोबिन में जो सबसे बीच में हमारे आयरन होता है, तो अगर आयरन कम होगा तो हीमोग्लोबिन कम होगा, एंड हीमोग्लोबिन इज द रेड पिगमेंट इन द ब्लड, राइट, विच गिव्स रेडनेस। तो अगर हीमोग्लोबिन, अगर आयरन कम होगा, हीमोग्लोबिन कम होगा, तभी तो हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन कम होगी। सो इन दैट केस द पर्सन विल लुक वेरी पेल, राइट, तभी कहते हैं ना बहुत पेल लग रहा है, बहुत बीमार सा कोई लग रहा है, जैसे किसकी बॉडी में खून ही ना हो गया। कॉमनली आई हैव सीन पीपल सेइंग दिस। सो योर आयरन deficiency leads to anemia, and the sign and symptoms of anemia are, I've already told you, this is, in this the red blood cells, the size is less than the normal, तो माइक्रोसिटिक अनीमिया कहते हैं। और इसमें नॉर्मली लाइक आई सेड, क्योंकि हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन कम है, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करता है ब्लड में, तो अगर हीमोग्लोबिन ही कम है, अगर पोस्टमैन ही नहीं है तो चिट्ठी कैसे जाएगी यहाँ से वहां, तो अगर हीमोग्लोबिन ही नहीं है तो ऑक्सीजन कैरी कैसे होगा। तो इसलिए टायर्डनेस, फटीग, लॉस ऑफ ब्रेथ, सांस फूलना, ब्रेथलेसनेस होना, ये नॉर्मल चीजें हैं। पेलनेस होना, ये नॉर्मली देखी जाती है anemia में। And very interestingly, there's just, I'll just show you the picture, though it's not, I cannot see it mentioned in your book. Iron की extreme, अरे कहाँ गई, आयरन की एक्सट्रीम डेफिशिएंसी ना हमारे नेल्स को भी इफेक्ट करती है, और इसको हम कहते हैं कोलिनीशिया, जिसमें हमारे नेल दिए। तो बहुत एक्सट्रीम कंडीशन की बात कर रही हूँ, उससे पहले ही पता चल जाएगा जब हीमोग्लोबिन कम होगा, इंसान बहुत थक जाएगा, पेलनेस होगी, तो उससे पहले ही पता चल जाएगा डेफिशिएंसी का। बट इसमें क्या होता है, हमारे नेल्स ना स्पून शेप्ड हो जाते हैं हमारे। इफ यू सी द एजेस ऑफ द नेल्स, आवर नेल्स आर राउंडेड, है ना, एजेस नीचे की तरफ है, इसमें थोड़े फ्लैट है ऊपर की तरफ। नेल्स बहुत थिन, पेपरी थिन, ब्रिटल हो जाते हैं, तो वो आयरन डेफिशिएंसी की साइन और सिम्टम होता है, जिसको हम कोलिनीशिया कहते हैं। ओके, सो दिस आई जस्ट वांटेड टू मेक यू अवेयर, सो दैट यू नो कि भाई ऐसी चीजें भी होती हैं। there is something like this, or some scientific term that exists. So that's my main motive. Okay, then we come on to our iodine, the last mineral for the day. आयोडीन कम क्वांटिटी में चाहिए होता है, मतलब मिलीग्राम में नहीं, माइक्रोग्राम्स में बात करते हैं। बट आयोडीन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर थायराइड फंक्शनिंग। सो अगर आयोडीन की कमी हो, क्योंकि थायराइड ग्लैंड जो है वो थायरॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, थायरॉक्सिन एक हार्मोन है, एंड अगर इसकी कमी हो जाए तो फिर बॉडी का जो पूरा मेटाबॉलिज्म है वो इफेक्ट हो जाता है। तो थायरॉक्सिन, आई टाइप्ड आउट द टर्म इन द चैट बॉक्स। नाउ if there is less of iodine, because we require iodine for thyroid gland functioning, for thyroxine, अब अगर आयोडीन की कमी है, so then it leads to a problem known as goiter, GYTRE. Somebody's raised hand or तुमसे कुछ हुआ, anyways. Yeah, so it leads to a issue, deficiency disease known as goiter. Now, goiter में होता क्या है? Goiter is mainly we usually call it a cosmetic issue, क्योंकि थायराइड ग्लैंड कहाँ होता है? थायराइड ग्लैंड हमारे नेक में होता है, ठीक है। एक मिनट, आई एम जस्ट ट्राइंग टू शेयर द पिक्चर एज वेल, so you will have to give me a moment. Yes, this is our goiter. Thyroid gland is there, placed in our neck region. So if there is less of iodine, the thyroid gland will get inflamed. It is forced to work without iodine. So then inflammation, enlargement takes place, which is known as goiter, enlargement of the thyroid gland. Now, अगर goiter है तो obviously thyroid hormone भी इफेक्ट होगा, उसकी प्रोडक्शन भी अफेक्ट होगी। तो बहुत बार हाइपोथायरॉयडिज्म में भी इट कैन लीड टू,
and the body becomes slow, sluggish. अब आयोडीन हमें मिलता कहाँ से है? अब आयोडीन जो है हमें यूजुअली वी से वी गेट इट फ्रॉम सी प्लांट्स, सी वाटर, वहाँ से नमक मिलता है ना, कहते हैं आयोडीन हमें सी प्लांट्स, सी फूड से बहुत ज़्यादा आयोडीन आराम से मिल जाता है। दूसरा, now what happened, okay, the other way is iodine deficiency was, initially it was noticed that people who are living in the mountain areas, they have more issue and goiter was more common there, but plain areas में इतना common नहीं था। वो इसीलिए because the soil itself has iodine in it, and in mountain regions क्योंकि वो slopy areas होता है, in hilly regions what happens is because of rain and snow and all, the top layer of the soil, it usually gets washed away. So that leads to a soil that is deficient in iodine, क्योंकि rain water और इनमें भी iodine, that is how it is replenished in the soil. So it was seen that crops that were grown on mountain areas, people when they consumed those, these crops were grown on soil that was deficient in iodine. So when people in the mountain areas consumed crops that were grown on iodine deficient soil, तो फिर गोइटर की प्रेवलेंस या गोइटर की डेफिशिएंसी ज़्यादा देखी जा रही थी। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट में एक नेशनल प्रोग्राम, आई थिंक 1962 इतना पहले हुआ था प्रोग्राम, फिर उसको रिफॉर्म किया था आई थिंक 1992 ऐसी करके कि इट वाज चेंज्ड, एंड गवर्नमेंट इनिशियली इट स्टार्टेड अ प्रोग्राम इन विच आयोडाइजेशन ऑफ सॉल्ट वाज मेड मैंडेटरी, कि बिल्कुल बैन हो गया ऑन सेल ऑफ नॉन आयोडाइज सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट वाज वन थिंग दे थॉट दैट इट वाज कंज्यूम बाय एवरीवन, सब यूज करेंगे, और सॉल्ट एक ऐसी चीज है जहाँ आराम से आप हर जगह हर कोने में पहुंचा सकते हो, तो इसीलिए सॉल्ट को फोर्टिफाई किया गया आयोडीन के साथ। अब तो डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट भी कहीं कहीं मिलने लग गया अंडर द गवर्नमेंट प्रोग्राम, बिकॉज अनीमिया हैज बीन अ कॉमन प्रॉब्लम in India. So to tackle that, double fortified salt भी मिलता है. So this is what goiter is. So when if you have to prevent yourself from prevent goiter, you need to have iodized salt. क्योंकि अगर iodine कम भी होगा तो the risk of thyroid increases. Okay, and nowadays a lot of people are having many kinds of salt. So for them it is important to keep a check on your iodine levels. Okay. So this was about your micronutrients. This was about your micronutrients, that is your vitamins and your minerals. Okay, I just need a 5 minutes break so that I can have water and all. I'll be back in 5 minutes, abhi 4:11 हुए, maybe by 4:15, right? And then I shall talk about this last unit, how we divide our food into different groups. Okay, so just give me 5 minutes. Let me just have a glass of water and come, right? So in 5 minutes, we'll start again. Meanwhile, I'll just mute myself for 5 minutes.
Yes, I'm back. All of you there? Is that Yes. okay? Great. Fine. So let's continue with the last topic for the day because micronutrients and all they do becomes too overwhelming क्योंकि बहुत सारे होते हैं इतने सारे नाम याद करो सोर्सेज याद करो तो थोड़ा ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाता है. So the next topic is a very basic and a small topic where we're going to talk about the food groups. अब very simple. See, अब अगर हम बात करें for a normal layman, हमारे इंडियन डाइट्स में इतनी सारी वैरायटी है. वी आर ब्लेस्ड टू हैव सो मच ऑफ वैरायटी इन फूड. वी हैव आवर सीरियल्स, वी हैव आवर पल्सेस, हमारे पास वेजिटेबल्स में भी डिफरेंट कलर्स की वेजिटेबल्स हैं. वी हैव green leafy vegetables. We have certain vegetables which have so much of water content, certain vegetables जिसमें कम water content है, different type के fruits हैं. So how to make sure what to eat, how to eat, तो कैसे ग्रुपिंग करें, कैसे प्लान करें. So just for the ease of planning, we have divided our food. हमने different nutrients पढ़े थे, carbohydrates, protein, fats. We've spoken about that in our previous classes. So these different nutrients and they have different functions. Vitamins, minerals, carbohydrate, protein, fat, water. इन सबका अपनी अपना रोल है, अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है हमारी बॉडी में, है ना. सो ऑन द बेसिस ऑफ the nutrients present in the foods, we divide our food into different groups. हमने पहली क्लास में पढ़ा था कि हमारे जो फूड है उसका मेन एक फंक्शन होता है जिसको हम फिजियोलॉजिकल फंक्शन कहते हैं. मैंने बताया था साइकोलॉजिकल फंक्शन मतलब साइक रिलेटेड टू अ मेंटल फंक्शनिंग. सोशियो कल्चरल फंक्शन मतलब मीटिंग पीपल एंड ऑल, अ वे टू सोशलाइज. जहाँ फिजियोलॉजिकल आते हैं मतलब बॉडी की फंक्शनिंग, फिजिकल फंक्शनिंग के लिए. तो हमने उसमें एनर्जी गिविंग, बॉडी बिल्डिंग फंक्शन और प्रोटेक्टिव रोल पढ़ा था फूड का, इफ यू ऑल रिमेम्बर द फर्स्ट क्लास. सो इन्हीं 3 मेन फंक्शंस के बेसिस पर हम अपने फूड्स को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करते हैं. ओके, एंड we divide our foods into basic 3 groups. One is all those foods that give us energy. तो मतलब एनर्जी गिविंग हो गए, बॉडी बिल्डिंग फूड ग्रुप्स हो गए और प्रोटेक्टिव रोल जो प्ले करते हैं प्रोटेक्टिव फूड्स हो गए. सो एनर्जी गिविंग में जो फूड ग्रुप्स होते हैं वो सारे मेन वो वाले ग्रुप्स होते हैं जो हमें एनर्जी दें. एनर्जी में कौन से न्यूट्रिएंट्स आते हैं. अब अगर हमने क्या पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स. इसमें से कार्बोहाइड्रेट्स का जब फंक्शन पढ़ा था दैट टाइम वी सॉ दैट कार्बोहाइड्रेट्स द मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड एनर्जी. एंड फैट्स का भी मेन फंक्शन है कि फैट्स एनर्जी डेंस होते हैं. 1 ग्राम हमें 9 किलो कैलोरीज देता है, सबसे ज्यादा कैलोरीज. सो इसीलिए तो वो सारे फूड्स जो ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट और फैट्स दें मेनली उनको हम एनर्जी गिविंग फूड ग्रुप में डाल देते हैं. अब कार्बोहाइड्रेट्स के कौन से ग्रुप्स होंगे, हमारे सीरियल्स, जितने भी हमारे ग्रेन्स है, अनाज है, वो हमारा कार्ब मेनली ऑब्वियसली उनमें थायमिन और भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं बट मेन न्यूट्रिएंट हम देखते हैं तो वो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स हो गया. ओके, सो वो हमारे सीरियल हो गया. तो हमारे सीरियल्स हमारे एनर्जी गिविंग फूड्स में आ गए. तो हमने वो सारे जो ग्रेन्स हैं उनको हमने एक कैटेगरी में डिवाइड कर दी जो हमारा सीरियल्स था. उसके बाद और कार्ब्स रिच क्या हुआ, दूसरा फूड ग्रुप क्या हुआ हमारा, रूट्स एंड ट्यूबर्स, जो हमारे जमीन के नीचे उगते हैं, जैसे आलू, अरबी, जिमीकंद, शकरकंदी. ऑल दीज आर root vegetables, though we use it as vegetables but they are high in carbohydrates.
तो ये इनको एक कैटेगरी में क्लब इन कर दिया। दूसरा एनर्जी गिविंग फूड ग्रुप्स कौन से हुए हमारे, फैट्स एंड ऑयल्स। कि फैट्स हमें पता है सबसे कैलोरी डेंस होते हैं, तो जितने भी हमारे घी, तेल, बटर, मक्खन, ये सब जो होते हैं, घी, बटर, और ऑयल, दे ऑल आर इन वन ग्रुप, दैट इज योर फैट्स एंड ऑयल्स। Then the other group is your sugar. जितनी भी ये मीठी sweet things like sugar, jaggery, honey. I remember when I was doing carbs, I told you कि calorie wise sugar, jaggery, honey में equal calorie होती है. People think that I will not have white sugar, but I will take honey. But that does not mean you take any amount of honey, because eventually calorie content wise they are just the same. यस, जैगरी हनी में, और जैसे जैगरी में थोड़ा बहुत आयरन कहते हैं, हनी इज अ गुड प्रीबायोटिक, और थोड़ी चीजें होती हैं, न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। और वाइट शुगर एब्सोल्युटली कार्बोहाइड्रेट, प्योर कार्बोहाइड्रेट होता है, तो वो ज्यादा नुकसान करता है, बट कैलोरी कंटेंट वाइज दे ऑल द सेम, एंड बिकॉज दे ऑल हैव सिमिलर अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, तो इनको हम एक फूड ग्रुप में डाल देते हैं। तो एनर्जी गिविंग फूड्स वो होंगे जिनमें मेनली कार्बोहाइड्रेट फैट्स होगा, और बेस्ड ऑन द कार्बोहाइड्रेट एंड फैट वी क्लब देम इनटू वन ग्रुप। तो सीरियल्स हमारा एक ग्रुप हो गया, जिसमें हमारा चावल आएगा, वीट आएगा, सूजी आएगा, मैदा आएगा, ज्वार आएगा, ज्वार का अगर आटा यूज होता है, बाजरे का आटा यूज होता है, बाजरा आएगा, ये है हमारे जितने भी मिलेट्स, ये सब हमारे सीरियल्स, मतलब एक ग्रुप में आएंगे सीरियल्स एंड मिलेट्स के। फिर रूट्स एंड ट्यूबर्स, हमारा रूट वेजिटेबल्स दूसरा ग्रुप हो गया, तीसरा हमारा फैट्स एंड ऑयल, चौथा हमारा शुगर, जैगरी, हनी, ये सब एनर्जी गिविंग फूड ग्रुप में माने जाते हैं। फिर बॉडी बिल्डिंग में क्या आएगा, बॉडी बिल्डिंग में वो आएंगे जो बेसिकली हमें प्रोटीन देते हैं, क्योंकि प्रोटीन हमारे बॉडी को, सेल्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, जो बॉडी को बिल्ड करें और रिपेयर करें। और प्रोटीन में कौन से फूड ग्रुप्स आएंगे, हमारा मिल्क आएगा, जितने भी मिल्क प्रोडक्ट्स, दूध या दूध से बनी चीजें, क्योंकि दे हैव, अभी हमने पढ़ा उनमें विटामिन ए भी है ना, कैल्शियम भी है, राइबोफ्लेविन भी है, राइबोफ्लेविन मेनली मिल्क प्रोडक्ट्स में होता है, बट बेस इनका, इन सबसे ज्यादा मेन क्या होता है, इनमें प्रोटीन होता है, सो दे कम अंडर बॉडी बिल्डिंग फूड ग्रुप्स। देन जितने भी हमारे प्रोटीन रिच फूड्स हो गए, और वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन, जैसे पल्सेस एंड लेग्यूम्स, जितनी भी हमारे दालें हो गई, हमारे नट्स इज अनदर ग्रुपिंग, जितने भी हमारे नट्स एंड ऑयल चीज हो गए, मीट, हमारे मीट, फिश, पोल्ट्री एक हो गया, जितने भी फ्लैश फूड्स होते हैं, हमारे एग्स। नाउ दीज मेनली हैव प्रोटीन, but along with that they also have other nutrients. We have to remember this. So I always like to give this example. If there are two people, one has 1,000 rupees, other has 800, दोनों के पास पैसे हैं, पर रिच किसको कहेंगे, जिसके पास 1,000 रुपए है। तो वैसे ही मिल्क में और चीजें भी है, बट उसको मेन सोर्स में किस में लाएंगे, क्योंकि कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करते हैं, सबसे ज्यादा है, वो है प्रोटीन, तो इसलिए उसको प्रोटीन रिच फूड कहते हैं। बट दैट डज नॉट मीन कि प्रोटीन के अलावा और कुछ नहीं है उसमें, ऑब्वियसली प्रोटीन के अलावा और भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। सो ये हमारे बॉडी बिल्डिंग फूड ग्रुप्स हो गए। फिर हमारे प्रोटेक्टिव में सारे वो आएंगे जिसमें मेनली हमारे विटामिन और मिनरल्स वाले, विटामिन वाले, जिसमें हमारी सारी वेजिटेबल्स आ जाती है, हमारे डिफरेंट कलर के स्पेसिफिकली या विटामिन सी रिच फूड्स आ जाते हैं। तो वेजिटेबल्स, क्योंकि हमारे जो, जैसे हमने पढ़ा था, विटामिन सी हो गया, वो ज्यादातर फ्रूट्स में होता है, it helps to build up the immune system, right, protect against infections. विटामिन ए होता है, विटामिन ए भी हेल्प करता है इनर लाइनिंग को रिपेयर करने में। तो ऑल बीटा कैरोटीन एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन सी जिसको हम ascorbic एसिड कहते हैं, दैट इज एन एंटीऑक्सीडेंट, right? Vitamin E is an antioxidant. So under protective foods, we have those foods that help to fight against infection, जिसमें हमारा मेन रोल विटामिन और मिनरल्स का आता है। और ये हमें कहाँ से मिलते हैं, ज्यादातर हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से मिलते हैं। तो वेजिटेबल्स में भी हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को एक ग्रुप में डिवाइड करते हैं, और जितने भी और रंग बिरंगी वेजिटेबल्स, येलो ऑरेंज कलर को एक ग्रुप में करते हैं, बिकॉज इनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू में थोड़ा डिफरेंस होता है।
And the third group is our vitamin C rich fruits, all our citrus fruits जैसे orange हो गया, lemon हो गया, हमारा मौसमी हो गया, ये सारे आ जाते हैं इसमें. So we divide our food on the basis of the functions, right? We divide our foods into three different food groups: एनर्जी गिविंग, बॉडी बिल्डिंग, प्रोटेक्टिव. एनर्जी गिविंग में वो आएंगे जो ज़्यादातर कार्ब्स और फैट रिच है. बॉडी बिल्डिंग में वो आएंगे जो ज़्यादातर प्रोटीन रिच है. प्रोटेक्टिव में हमारे विटामिन और मिनरल रिच आ जाएंगे. इज दैट क्लियर टू ऑल? These are our basic food functions. Food groups. I would also like to add one thing here. When I was doing iron, there is one important thing that I think I skipped. I would like to get back to it. जैसे मैंने बताया कि विटामिन ए आयरन का, एक मिनट, आयरन नीचे होगा. विटामिन ए के दो फॉर्म्स होते हैं खाने में, है ना? एक होता है बीटा कैरोटीन और दूसरा होता है रेटिनॉल, राइट? बीटा कैरोटीन प्लांट से मिलता है, रेटिनॉल एनिमल से. वैसे ही आयरन के भी, आई एम टाइपिंग आउट इन द चैट बॉक्स फॉर योर कन्वीनियंस, आयरन के भी टू फॉर्म्स होते हैं फूड में. एक होता है हीम आयरन, HEME या HAEM, दोनों स्पेलिंग ठीक है. दैट्स जस्ट डिफरेंस बिटवीन ब्रिटिश एंड अमेरिकन इंग्लिश स्पेलिंग. ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश में थोड़ा डिफरेंस होता है, तो वो है HEME भी बोल सकते हैं, HAEM भी बोल सकते हैं. हीम आयरन होता है, एक होता है नॉन हीम आयरन. ओके, ये दो फॉर्म्स होते हैं खाने में आयरन के. नाउ द हीम आयरन is basically what we get from animal foods. जैसे हमारा विटामिन ए, रेटिनॉल किस में होता है? एनिमल सोर्सेज में होता है ना. तो वैसे ही आयरन में हीम जो होता है वो एनिमल सोर्सेज से मिलता है, और जो नॉन हीम होता है वो हमारा प्लांट सोर्सेज से मिलता है. सो फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टॉक अबाउट if I talk about meat, ठीक है, maybe red meat and all. If I talk about meat, so meat usually हमें कौन सा फॉर्म ऑफ आयरन देगा? मीट हमें हीम फॉर्म ऑफ आयरन देगा. एंड हमारी बॉडी में जो हीम सोर्स है, हीम फॉर्म ऑफ आयरन है, वो बेटर अब्सॉर्ब होता है देन नॉन हीम. तो इसीलिए नॉन हीम की अब्जॉर्प्शन के लिए हमें कोई भी आयरन रिच फूड को विटामिन सी के साथ लेना चाहिए, बिकॉज विटामिन सी में साथ साथ टाइप करती जा रही हूँ पॉइंटर्स चैट बॉक्स में. विटामिन सी हेल्प्स इन द अब्जॉर्प्शन ऑफ iron, specifically the non-heme iron. So for example, if I'm having any iron rich food, it could be, जो lotus stem होता है, जिसको भे या कमल ककड़ी भी कहते हैं, that has some form of iron. Or if I'm talking about, my soya bean and all, that has good amount of iron. So if I'm having maybe anything made out of soya bean, so if I उसके ऊपर अगर मैं नींबू डालती हूँ या अगर नींबू पानी के साथ लेती हूँ, तो the non-heme iron will be better absorbed. And on the other hand, tea and coffee, okay, they inhibit मतलब रोकना, या दे स्टॉप या दे इंटरफेयर, ठीक है, विद द अब्सॉर्प्शन ऑफ आयरन. तो इसीलिए कभी भी आप खाना खाते हो स्पेसिफिकली आयरन रिच सोर्स, तो इस कहते हैं कि खाने के साथ कभी भी चाय कॉफी नहीं लेनी चाहिए. Okay, so there are two forms of iron, heme iron, non-heme iron. हीम हमें मिलता है एनिमल सोर्स से, नॉन हीम हमें मिलता है प्लांट सोर्स से. हीम आयरन बेटर अब्सॉर्ब होता है. हमें आयरन की अब्सॉर्प्शन बेटर करने के लिए विटामिन सी के साथ क्लब इन करना चाहिए. विटामिन सी हेल्प करता है अब्सॉर्प्शन के लिए. एंड ऑन द अदर हैंड, टी एंड कॉफी, दे इनहिबिट और दे स्टॉप और इंटरफेयर विद द अब्सॉर्प्शन ऑफ आयरन. सो टी एंड कॉफी शुड नॉट बी टेकन विद एनी आयरन रिच फूड्स. So this was, I think, one thing that I skipped, I had forgotten. So I just thought I'll take that up. This is common things that one should know if you're studying nutrition. I shall stop here for the day. Now,
Excuse me, where can we get these notes? Which notes? This is your CFN study material. आपको मिला होगा study material. Otherwise, you can get in touch with your RC or your center, and That study material we can download from the. yes, so you'll get this. Yeah, this is the study material only. You can even Okay, download. okay. It's available online. Okay, thank you. There are just certain few things that I added on because I feel when you're studying nutrition तो थोड़ी एक्स्ट्रा थोड़ी चीजें पता होनी चाहिए जो मुझे लगा तो वो मैंने थोड़ा आपको बताया जैसे हीम नॉन हीम का एंड बुक्स में अब जो है लेटेस्ट हम 6 का फैक्टर यूज करते हैं नो रेटिनॉल और बीटा कैरोटीन वैक्सीन वर्जन वाले चीजों में दैट इज लेटेस्ट सो आई जस्ट एडेड ऑन दैट शीला आपका क्वेश्चन या यस मैडम, हम लोग वो जो डाउनलोड करके हमारे जो प्रिंट आउट है ना हमें निकालना है ना, तो वो हो नहीं रहा है, ओपन नहीं हो रहा है। डाउनलोड करके तो मतलब ये जो फूड एंड न्यूट्रिशन का जो हमें भेजा है ना मेल में, okay see I am not really aware of the administrative part ओके ओके ओके, that you will have to get क्योंकि वो नोट्स जो भेजी है ना मेल द्वारा हमें भेजी गई है, हाँ जी वो डाउनलोड मतलब वो प्रिंट आउट नहीं हो रहा है, डाउनलोड ही नहीं हो रहा है। the CFN तो maybe यस यस यस, you can get in touch with your center नहीं तो CFN की जो books the one that I was sharing with you वो आपके CFN ओके, की material book ही है वो online site पे भी available है अच्छा yes एक Okay, there's somebody who's tried to help us out. Since since we'd asked, there's somebody who's put up a respond in the chat box. Ki those are not notes. We have to download them from the website only. So, वेबसाइट, कौन सी वेबसाइट पे करना है, आप मुझे गाइड करेंगे प्लीज? Hanji, Meghna, maybe if there's somebody else who can help, because I'm not really aware of the administrative part. Uske liye I would suggest maybe you could help out each other or maybe get in touch with your center. But yeah, the study material that I was sharing, that is your CFN book only. उसका PDF online available है या आपको अपने center से मिल जाएगा. Online it is available. I'm नहीं, not ऑनलाइन कहाँ से मतलब कैसे मंगवाना होगा ऑनलाइन? की साइट पे क्योंकि आई थिंक आपने ऑनलाइन मोड लिया है तो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा आई एम नॉट श्योर अगर हार्ड कॉपी मिल गया आई एम रियली ओके नॉट यू कैन गेट इन ओके, CFN करके ही लिखना है अगर मुझे वो बुक आप बोल रहे हैं वो? ओके ओके ओके, मेघा यू हैव अ क्वेश्चन यू वांट टू से समथिंग ओके somebody is also put यस up यस मैम, हेलो, जी मेरा नाम मेघा है। हाँ जी मुझे बोलिए असाइनमेंट के बारे में पूछना है जो See, हाँ जी इफ देर इज अ क्वेश्चन कोई क्वेश्चन असाइनमेंट से रिलेटेड मतलब असाइनमेंट में जो क्वेश्चन है उसमें डाउट है तो यू मोस्ट नो वेलकम नो टू नो, CFN1 अगर सबमिशन या उसमें डाउट है तो आपको हाँ अपने यू विल हैव टू टच विद योर RC हाँ, असाइनमेंट जो सबमिट करना है हाँ जी वो जनवरी 25 से मई 30 तक सबमिट करना है। उसमें दो डेट दी है, जुलाई 25 से 30 नवंबर जो असाइनमेंट PDF है ना उसमें, तो क्या नवंबर 30 तक सबमिट कर सकते हैं हम? See, I would just suggest जो आपके dates दी हुई you go by that. But for all the administrative dates and all, you will have to get in touch with your RC center. I am there. ओके, मैं Please share that website once more. किसी ने लिंक डाला इंतजार थैंक यू सो मच उन्होंने यहाँ लिंक डाला है चैट बॉक्स पे फॉर दोज हु आर नॉट एबल टू डाउनलोड नोट्स आप ये वेबसाइट से स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं कार्तिका ने भी चैट बॉक्स में मैसेज डाला है Somebody shared the link. Can you once more share the link? ओके इंतजार प्लीज फिर से शेयर लिंक हो गया So see, Okay, thank you. for the थैंक submission यू for all थैंक these यू सो things,
आई वुड सजेस्ट आप एक बार अपने आरसी सेंटर वहाँ प्लीज कनेक्ट करिए। अगर कोई क्वेश्चन रिलेटेड टू आपका कंटेंट है या रिलेटेड टू वट एवर आई कवर्ड अप, देन आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट। ज्योति, आपको कुछ कहना है या कुछ पूछना है? एनीथिंग? Thank you. Hello. Hello. I'm Dr. Gauri here. Can I ask one question? Yeah, sure, please. Yeah. Acha, very nice presentation and very nicely you explained the whole thing. Thank I just you. wanted to know the food groups which you explained now. हाँ So, जी। where are the, I mean, I can't find it in the syllabus. I mean, exactly which part of the, let us choose the right food, unit 6, वो है क्या? Syllabus में? CFN 1 में ब्लॉक 1 होगा जिसमें आपके बेसिक फूड, एक तो है फूड एंड फूड एक्सेप्टेंस। हाँ, वो पता है। हाँ, उसमें माइक्रो हाँ वो है। न्यूट्रिएंट्स तक सब कुछ पता चला। फिर ये जो फूड ग्रुप अपने जो चैप्टर चालू किया ना, हाँ, ये वो 1 कहाँ पे है? यूनिट 5 में है। यूनिट 5 है। ओके। यूनिट 5 है बुक 1 का ही, मतलब ये जो आपका CFN 1 में यू एंड योर हाँ फूड है, हाँ उसमें हाँ, फूड गॉट इट न्यूट्रिएंट एंड गॉट इट फंक्शंस में यूनिट 5 है। मिल गया? आई गॉट इट हाँ, बेसिक फूड ग्रुप्स आ गया। थैंक यू सो मच। Most welcome, most welcome. For the recordings, you will have to get in touch with the RC, and I think they said कि पिछले क्लास में उन्होंने बोला था कि शायद वो YouTube या कहीं करेंगे अपलोड ये, तो वो ये बेटर बता सकते हैं। बोला तो है, बट आपको यहाँ रिकॉर्डिंग्स एक्सेसिबल होंगी। Anything related to the content you want to ask? I hope everything is clear. In case there's any doubt, you can always go through it. And अगर जय इसी तरह रूम बराबर अभी तक हमने, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। अभी तक हमने जो भी फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास में किया है, if there's any query related to that in the coming session also, you are most welcome to ask. ठीक है? So आज हमने ब्लॉक 1 जो है वो खत्म कर दिया है। I'll be starting off with the block 2 in the next session. I think that is tomorrow. Any other query? Any other question? Okay, so let's now do just a fun activity. Let me see. I'm going to type name of 5 things, 5 food items, and or maybe I'm going to call out, and I just want to know कि इसमें विटामिन ए कौन से फॉर्म में होगा. Okay, let's just see. You can just type out in the chat box or maybe call out. That's your wish. Supposedly अब मैंने सबसे पहले मैंने नाम लिया एग योग का या एग में विटामिन कौन सा फॉर्म ऑफ विटामिन ए होगा? Just a recap, retinol. Perfect. Yes. So if I talk about मेथी, फेनुग्रीक, मेथी में कौन सा फॉर्म ऑफ आयरन होगा? मेथी में आयरन की कौन सा फॉर्म होगा? Non-heme. Perfect. And then okay. Now my other food item is milk. मिल्क में कौन सा फॉर्म ऑफ विटामिन ए होगा? रेटिनॉल। रेटिनॉल। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। मिल्क में ना, हम मिल्क को ना कंप्लीट फूड कहते हैं। कहते हैं ना, बच्चा जब छोटा बच्चा होता है तो दूध देते हैं, बट देर आर 2 nutrients that are, one though is not present at all. Can anybody guess one nutrient that is not present in? आयरन। Yes, iron is one of them, but iron से भी दूसरा, okay, yes, iron नहीं होता. One more.
जस्ट घर में आसपास कभी सोचो कि जब आप विटामिन सी, यस, विटामिन सी इज नॉट देयर, डॉक्टर ज़ीबा जस्ट मेंशन्ड, क्योंकि तभी देखो ना, जब भी हम घर में दूध से कभी आप पनीर बनाओ, जब दूध में विटामिन सी, नींबू या विनेगर कुछ डालो तो दूध खराब हो जाता है ना, कहते हैं दूध फट जाता है, इट कर्डल्स, इट फॉर्म्स paneer. So, milk does not have iron and it does not have vitamin C. Otherwise, it has all the other nutrients. Okay, so milk में vitamin, okay, milk में, no, let me talk about some other nutrient now. Okay, if I say ragi, okay, now ragi has which form of iron? Ragi में iron भी होता है थोड़ा बहुत. Non-heme. Yes, it will have non-heme ion. Which nutrient is required for absorption of iron in the body? Vitamin C. Vitamin C. And now, if I say what is the, if I have supposedly, okay, let's just do some little calculative part. Supposedly, I had palak paneer, okay, for my lunch. अब मुझे मैं रैंडम नंबर्स दे रही हूँ, these are not the exact values. Now, if palak had, let's say 1200 micrograms of, क्या होगा, रेटिनॉल या बीटा कैरोटीन? Beta carotene. Beta Beta carotene. carotene. Yes. So if palak has 1200 micrograms of carotene and paneer has, say for example 400, मैं सिर्फ random numbers दे रही हूँ, micrograms of retinol, तो can somebody tell me कि मुझे total vitamin A कितना मिलेगा इस पालक पनीर की डिश में से, अगर मैंने इतनी quantities खाई जिसमें मुझे 200 plus 400 is 600. 200, yes. I hope everybody has understood how we calculate vitamin A. मैंने क्या किया, अब रेटिनॉल तो 400 माइक्रोग्राम है ही है, वो तो एज इट इज बॉडी यूज करेगी, लेकिन जो बीटा कैरोटीन है उसको बॉडी कन्वर्ट करेगी रेटिनॉल में. कैसे? 1200 को मैं 6 से डिवाइड कर दूंगी, तो मुझे क्या मिलेगा? 400 divided by 6 plus 1200. 1200 divided by 6, because beta carotene gets converted to retinol. तो 400 माइक्रोग्राम जो रेटिनॉल है वो तो एज इट इज यूज होगा, और जो 1200 है वो बाय 6 डिवाइड होकर 200 बच जाएगा, 200 ग्राम्स माइक्रोग्राम्स रेटिनॉल देगा. तो जो टोटल ये पालक पनीर की डिश हुई, ये मुझे एग्जैक्टली 600 माइक्रोग्राम्स ऑफ रेटिनॉल देगी. So that's how we calculate vitamin A in dishes. So whatever retinol is, that goes as it is, and the beta carotene we divide it by 6, and then we add up. Right? So with this, I would like to call it a day, and tomorrow I'll be starting off with the block 2. ठीक है? Have a very good evening, everyone, and good night too. See you all tomorrow. Ma'am, I have one Thank you, question. ma'am. Most welcome, Hanji. How to choose a meal for our family? Okay, a good question. That is more for practical part, and I think CFN 2, when you will be doing, you will be studying about, one serving, and you will be studying about it. Normally, we always say every meal should be balanced. Balance मतलब जैसे हमने अभी different food groups पढ़े ना, एक फूड होना चाहिए एनर्जी गिविंग ग्रुप से, जैसे हमारे सीरियल्स हो गया, प्रोटेक्टिव जो होते हैं वो विटामिन मिनरल्स जो हमारे वेजिटेबल्स होते हैं उसमें से होना चाहिए, एंड देन हमारे जो बॉडी बिल्डिंग होते हैं, या जो हमारे हाँ बॉडी बिल्डिंग जो होते हैं, जैसे प्रोटीन्स जिसमें पल्सेस आ जाता है, मीट फिश पोल्ट्री मिल्क आ जाता है, तो उससे भी होना चाहिए. तो एवरी whenever we're having a plate normally, and you can also visit ICMR की site, ICMR NIM, if you want to read more. तो उसमें उन्होंने my plate करके दिया हुआ है कि half of your plate should be vegetable,
So 50% vegetables, 25% should be your cereals, carbs, and 25% should be your protein. तो एंड प्लस जहाँ तक थोड़ा प्लानिंग या सर्विंग का पार्ट है, वो जब आप CFN 2 करोगे तो उसमें थोड़ा बहुत उसमें कवर होता है। ठीक है? Okay, thank you, ma'am. Okay. So very good evening everyone and see you. Bye-bye. सर आप हो यहाँ? Hello, और ma'am. I दिल्ली? have just one more question from हाँ ma'am. जी बोले। मैम कैन वी मतलब ये जो असाइनमेंट हम लिख रहे हैं वो हाथ से ही लिखना है या फिर हम सॉफ्ट कॉपी मतलब प्रिंट करके भी PDF बना के अपलोड Normally, कर I सकते think it's handwritten only that's usually submitted. It's handwritten. सर आप हो वहाँ? RC दिल्ली नहीं है कोई यहाँ। जी मैम। सर क्लास ओवर हो गई है, ठीक है मैम। मीटिंग क्लोज कर सकते हैं। ओके।